कौम खाना खान आई है, खाना खाने के बाद एक कौम इनकलाब ले आएगी। बेहतरीन चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों पर शफकत करें, किसी के सामने डांट डपट ना करें और हर वक्त भी डांट डपट ना करें। घर खिता पटवार ते बड़ा सोहना है, बड़ा प्यारा है और माशाअल्लाह। बड़ा जरखेज है माशा। काजी इल्मुद्दीन शहीद साहब ओ शख्सियत सन जिन्हां गुस्ताखे रसूल की जहन्नुम वासिल कीता सी। अस्सलाम वालेकुम माड़ियो भैणो ते माड़े भराओ, उम्मीद करा सो सारे भैन भरा वालों सो अपने सोने रब तो नबी ने हिफ्ज़ो अमान जो सो मैं मुबशर अहमद सो तकने पे पटवार टीवी वेलकम हो गया जी एक नए दिन और एक नए व्लॉग है जी। इस व्लॉग इत्सा कि लाहौर शहर निया रात निया रौनका सोनल शेयर कर सा बगैर ज़्यादा कराया स्टार्ट करने आज दा व्लॉग नादम सने शेयरिंग करने आ निकले आ नाइट नी लाइफ दसने उसने की लाहौर की दाता नी नगरी आख्या जाना मैं इंशाल्लाह ताला दाता साहब जासा फातिहा शरीफ पढ़ सा। ये तो को हाँ बड़ी अजीब और गरीब किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई है जी। वाह क्या बात है जी। लाहौर जाती उमरा भी जैसा फिरने पे है जी। चेक करो हाँ रात नहीं रौनका तकरीबन टाइम होना पे जी 9:50 लेकिन लाहौर इसलिए भी जागना पे जी। बाकी अगर इस्लामाबाद ही चाहिए ना तो इस टाइम पे उनको सुनसान पे होना है। इस पास हम हाँ मार्केट से रश है। 92 न्यूज़ ना दफ्तर है जी लाहौर जी मेन हेड ऑफिस 92 न्यूज़ रोड पर सो रश तक हाँ इस टाइम शदीद रश और हाई ट्रैफिक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खाने है ठोकर न्याज बेग अल खान रेस्टोरेंट सिंस 1991 दिहाड़ी ने टाइम असा जाइए बनाया सा माशाल्लाह इन्होंने काफी बेहतरीन टेस्ट सी। जोफी भाई भी साड़ी की है आख्या जी वन ऑफ द बेस्ट है जी लाहौर का। चेक करो हाँ ट्रैफिक इतनी है कि साड़ी की कम अज कम एक आध मिनट होगी आज तक खलते हो वेट करने हो कि रश कटा सा रोड पार करी है और ये रेस्टोरेंट है अगे रश तक हो हाँ कुछ गड्डियां इधर खलती हैं ना सा उधर अपनी गड्डी सामने खलाई है। कौम खाना खान आई है, खाना खाने के बाद एक कौम इनकलाब ले आएगी। क्योंकि अजे सुती है तो भुखी है, जिन्हें रजेगी तो फिर इनकलाब ले आएगी। चेक करो हाँ डिशेस क्या बात सेम है जी। चेक करो यार बेहतरीन जी। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह से खाना वगैरह खाई गए हैं। जोफी भाई ने कार इसलिए मौजूद हैं माशाल्लाह खूबसूरत जी दीनी शख्सियात इस जगह पर भी आए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला उन्होंने गुफ्तगू कर सा और उन्होंने को कीमती एडवाइसेस साढ़े तकने सुनने वाले आस्ते स्पेशली फैमिलीज तकनियां होनी और स्पेशली जो बच्चे तकने होने उन्होंने आस्ते को एडवाइस वगैरह तो शेयर कर सा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मदीने के खित्ते सुभान अल्लाह
खुदा तुझको रखे मदीने के खिते, खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का, मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले दो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी द व्यूअर्स, माशाअल्लाह इंतहाई खूबसूरत जी नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा सुनी है जी माशाअल्लाह, और ईमान साड़ा ताज़ा हो गया सर माशाअल्लाह। कारी बिलाल रज़ा कादरी साहब साढ़े नाल मौजूद ने जी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने आपकी आवाज़ में बहुत सारी मिठास रखी है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे इस किस्म के नए काम करने की। हाईली अप्रिशिएटेड। सर एक से दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका कीमती टाइम है, तो काफ़ी सारी ऑडियंस जी है साड़ी अब्रॉड तो तकनी होनी है, फॉरेन कंट्रीज तो तकनी होनी है, उन्होंने स्पेशली एक दो क्वेश्चंस मैं पूछता सर। काफ़ी सारी फैमिलीज तकनी है, बच्चे तकने, उनके लिए सर कोई आपको एडवाइस करना चाहें। और एक ये भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, दीन इस्लाम की रूह से कामयाबी की कुंजी क्या है? दीन इस्लाम की रूह से कामयाबी की कुंजी सबसे पहले तो कलमा तौहीद है माशाल्लाह। और उसके बाद अगर है तो नमाज है माशाल्लाह। क्योंकि
हदीस पाक में है, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि नमाज जन्नत की कुंजी है, यानी चाबी है। अगर जन्नत में जाना है तो आपने नमाजी होना पड़ेगा। माशाल्लाह। और अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है वालिदैन की कि हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। अब नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि उनके वालिदैन भी नमाज नहीं पढ़ते। बच्चों को अमूमन बोलते हैं कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन वो ख़ुद अमल नहीं करते। जब वालिदैन खुद अमल करेंगे ना तो उनके बच्चे भी उनके साथ साथ करेंगे। जब वालिद मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे तो बच्चे भी उनके साथ जाएंगे। बेशक। और कोई बच्चों के लिए कोई खुसूसी एडवाइस करना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? बच्चों को चाहिए कि अपने वालिदैन की इताअत करें, उनकी फरमाबरदारी करें और कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे उनके वालिदैन को शर्मिंदगी किसी के सामने महसूस हो। और इसी तरह वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों पर शफकत करें, किसी के सामने डांट डपट ना करें और हर वक्त भी डांट डपट ना करें घर में भी, क्योंकि उससे बच्चे की भी दिलाजारी होती है और बच्चे को फिर नफ़रत सी होती है कि मेरे वालिद साहब या मेरी वालदा हमेशा हमें डांटती रहती हैं। हम कोई अच्छा काम भी करते हैं तो हमारे को अप्रिशिएट नहीं करते। थैंक यू वेरी मच जी। असा ने आपने मैं थोड़ा सा असा ने आपने असा चैनल ने तो असल काफी सारे बंदियां कोलों एडवाइस मंगने होने जोफी भाई, लेकिन कारी साहब तुसा माशाल्लाह जेडी एडवाइस दी है ना दिल की लगी है, यकीन करो। और जितने भी बच्चे सारे तकड़े सुनने लेन ओवरसीज या पाकिस्तान तो भी जड़े भी तकड़े सुनने लेन स्पेशली उन्हें इंतहाई मुफीद एडवाइस कारी साहब दी है। अल्लाह ताला इन्हें की ढेर सारी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इन्हें अपना कीमती टाइम दिता। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान शहजादा हुजूर अमीर अहले सुन्नत के शहजादा हमारे पास तशरीफ़ हैं और इन्होंने हम पे करम फरमाया, मेरे घर में तशरीफ़ लाए। मैं इनका एहसान मान दूँ कि इन्होंने आया, करम किया, मेरे घर पे तशरीफ़ा भी लेकर आए। और मेरी ये खुशकिस्मती भी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह शहजादा अमीर अहले सुन्नत मेरे घर में है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सिर्फ एक ही बात, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी दवी और सारे नाल मौजूद ने जी बड़ी प्यारी जी शख्सियत साहिल रजा अतारी साहब। इन्हां की व्लॉग विच आसान दा बच्चों वास्ते कोई एडवाइस इन्हां कोलों भी किनसा और मजे नहीं गल सुन के दसा। सुभावे विच इन्हां दा बड़ा ही अरसा गुजरिया, बड़ा टाइम गुजरिया। इन्हां को पुछने कि सुभावे विच कितना टाइम गुजारिया और उस तो बाद बच्चों से स्पेशली एडवाइस तो कोलों किनसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कारी साहब आपका सुभावे पे कितना टाइम गुजरिया? आप पटवारी भी समझी किन्ने उसे जी किन्ने सारी जुबान बोल भी किन्ना, पटवारी समझी भी किन्ना। मैं 1988 विच सुभावे शिफ्ट होया सा कराची तो माशाल्लाह। और 1998 माशाल्लाह इथों दोबारा माइग्रेट करके कराची आ गया सा। कितना टाइम सुभावे गुजारे? 10 साल गुजरा। 10 साल गुजारे। कैसा लगा उसको कि सारा इलाका खिता पटवार किया जे लगा? खिता पटवार ते बड़ा सोहना है, बड़ा प्यारा है माशाल्लाह, बड़ा जरखेज है माशाल्लाह। लोग कैसे सन को रिस्पेक्ट शेक देने वाले या कोई लड़ाकू जो बंदे सारे इलाके में? नहीं, मेरा तो बचपन उत्थे गुजरा है माशाल्लाह। आज भी लोग बड़े प्यार करने, बड़ी मोहब्बत करने माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप सब की वेलकम आखने तो हुन जिसले भी अचना ना सुभावे तो सारे की जरूर याद करना। मेरे अब्बू ने भी कब्र सुभावे है, मेरी वालदा ने कब्र भी सुभावे है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो समझ सकते मेरी मिट्टी उथे है जिंदाबाद। केड़े कब्रिस्तान है सुभावे? अकरम मोड़ा जी जी जिंदाबाद। राजा अपना सबूर आशमी साहब की जान हो ना? जी जी सबूर आशमी साहब मेरे अच्छे दोस्त ने माशाल्लाह। ते समझो ना मेरे फैमिली टर्म्स में माशाल्लाह। उन्होंने कहा है ना तो उसके बाद जो आगे कब्रिस्तान आ रहा है। मेरे काफी अच्छा लगा सुन गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला तुम की ढेर सारी सेहत है। बच्चे सारे फैमिलीज तक नहीं होनी स्पेशली यूके विच और फॉरेन कंट्रीज विच उन्हां की कोई एडवाइस करना चाहो, कोई मैसेज देना चाहो अपनी तरफों? फर्स्टली मैसेज ये है, मैं इंशाल्लाह उर्दू विच अर्ज कर सा। पहला मैसेज तो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी, उस फर्मा बरदारी में सबसे पहली चीज़ है नमाज। हम कहते हैं कि नस्ल ख़राब हो गई, नस्ल ख़राब नहीं हुई, इस नस्ल को ख़राब वालिदैन मिल गए तो वो नस्ल की तरबियत नहीं कर पा रहे। तो वालिदैन को चाहिए कि वो खुद नमाज की पाबंदी करें, खुद सच बोलें, बच्चों के साथ प्यार और अखलाक का मामला करें और फिर घर में लड़ाई झगड़ा ना करें और फिर गालम गलोच ना करें। बच्चे की बुनियादी तरबियत उसके माँ बाप के ज़रिए से मिलती है। अगर माँ बाप की अपनी तरबियत नहीं, खुद नमाज नहीं पढ़ते, खुद शॉर्ट करते हैं और ख़ुद घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा भी आपको जनाब वो नरमी और शफकत वाला मिलेगा? कभी भी नहीं, नथिंग। और बच्चों के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल उसके माँ बाप होते हैं। माँ बाप को चाहिए फजर की नमाज में उठें, नमाज पढ़ें,
मियाँ बीवी आपस में बहुत मोहब्बत वाला बेहतरीन ताल्लुक़ रखें, ताकि बच्चों को भी एडवाइस मिले कि हमें अपनी ज़िंदगी इस तरह अपने माँ बाप की तरह गुजारनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए आमीन। और प्यारे महबूब के जलवों में अल्लाह ताला हमें ईमान व आफ़ियत के साथ मौत अता फरमाए। आमीन सो आमीन। बंडल ऑफ थैंक्स जी सोना सो अपना कीमती टाइम देता शुक्रिया। और अल्लाह ताला आप सबकी ढेर सारी से देसवा आवाज इसलिए भी अचना पठवार टीवी मुबशर की जरूर याद कर मैं इंशाल्लाह स्वावाशना में ठीक उम्मीद है कि मेरा अगले महीने सफर हो सी, क्योंकि मेरा रेगुलर सफर ही सफर है। इंशाल्लाह याद करें जी। इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स राती ना टाइम है और असा दाता दरबार जा रहे सा ते ए तक जी जनाजा गाह म्याणी साहब कब्रिस्तान दी और ये आखिया जाना है पाकिस्तान का सारे तो बड़ा कब्रिस्तान है और काफी सारी मशहूर शख्सियात इस जगह पर दफन है, जिसने विच एक शहीद गाजी अलमुद्दीन शहीद ए चेक करो हाँ इन्होंने तस्वीर लगी हुई है जी। दुआ करे दिल विच फातिहा शरीफ जरूर पढ़े है जी। गाजी अलमुद्दीन चौक है जी जिस जगह पर सा खलते हैं असा अगे दाता साहब जा रहे सा इधरों को फुल वगैरह किनसा कब्र मार्केट जा रहे हैं जी जी गाजी अलमुद्दीन शहीद साहब कब्र मार्केट जा रहे हैं। इंशाल्लाह ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ जी ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। इंशाल्लाह असा हम कब्रिस्तान इंटर होने लगे हैं जी। ए गाजी अलमुद्दीन शहीद साहब की हिस्ट्री लिखी है तो तुम वीडियो रोक के पढ़ सकते हो। आ तक है जी कब्र मुबारक गाजी अलमुद्दीन शहीद साहब ने जी। अंदर चलने हैं जी फातिहा शरीफ पढ़ने हैं। कब्र है जी गाजी अलमुद्दीन शहीद साहब ने। अल्लाह ताला ने ढेर सारे दर्जात बुलंद करन जी। आमीन सुम आमीन। ये कब्रिस्तान ना जैसा कि मैं तुसें दस्या सी पाकिस्तान ना इंतहाई कदीम तरीन कब्रिस्तान है और ये तक वहाँ तारीख वफात है जी 1954 इन्हां दी। अल्लाह पर ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब के कोई दोस्त सन मोहम्मद हयात बाजवा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब वो शख्सियत सन जिन्हें गुस्ताखे रसूल की जहन्नुम वासिल किया सी और उस गुस्ताखी की सी गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब उन्होंने जहन्नुम वासिल किया। इन्होंने नमाज जनाजा विच इलामा मोहम्मद इकबाल साहब और पीर मेहर अली शाह साहब भी शरीक हुए सन। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब इन्हें की आख्या एक बार तुसा इनकार कर दो कि तुसा इसकी नहीं कतल किया तो मैं तुसा नी जान बख्शी कराई सकना वा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब सवाल ने जवाब विच ए आख्या जिंदगी विच एक ही काम मैं चंगा किया वै और मैं इससे तो भी मुकरी गच्छा ये सवाल ही नहीं पैदा होना। गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब की फिर फांसी लाई दी गई और अज भी हज़ारा दिलों ने बल्कि करोड़ों दिलों ने अंदर जिंदा ने। अल्लाह ताला इन्होंने ढेर सारी मगफरत करन और इन्होंने तो फैल जितनी भी उम्मत मुसलमान उन्होंने पर खुसूसी करम करन। हुण असां चलने हैं जी दाता दरबार साहब और उत्थे जाइए तुहाडे नाल मुलाकात करनी है। ऐ तक है जी दाता दी नगरी बुजुर्ग औलियाए दीन ना मज़ार है जी। ये तो कैडी सारी दुनिया सुती पई है जी इस जगह पर। इधर चेक करो हाँ ढेर सारे कबूतर ने जी अपर बैठे हुए और कुछ मज़ार शरीफ में तामीर होनी भी है जी। ए मस्जिद है जी दाता साहब ने माशाल्लाह